everyone, welcome back to my channel. Welcome back with another video. Hope you all are doing well and staying safe. And मैं भी अच्छी हूँ, आप अच्छे हैं. So आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ how to crack your cabin crew interview without joining any institute, और क्या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना इम्पोर्टेंट है या नहीं है. सो वही सब मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आपके साथ में. तो वीडियो के एंड तक बने रहना. और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, उनके जो कमेंट्स आए थे मुझे मेरी वीडियो पे, इंडिगो एयरलाइन का इंटरव्यू मैंने दिया था एंड मैंने एयर इंडिया का इंटरव्यू दिया था. सो उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे एंड मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए थे. सो बहुत सारे जो आपके मेरे यूट्यूब, मेरी जो मेरी फैमिली है, सो उनके आज बहुत सारे जो डाउट्स हैं मैं क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू. सो वीडियो के एंड तक बने रहना. और अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाए. एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करना, कमेंट करना. अगर आपका इस वीडियो के बाद भी कुछ डाउट होता है तो मैं क्लियर करूंगी. एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू. लेट्स गेट स्टार्टेड. I'm start with your comment. So first comment is, hi, now that our Air India has full sleeve uniforms, do they check for tattoos very strictly in the arms and wrist? So आपका चाहे फुल स्लीव हो या फिर आपका हाफ स्लीव हो, टैटूज तो अलाउड है ही नहीं एयरलाइन में. अगर आप एयरलाइन में जाने की सोच रहे हो, इफ़ यू आर हैव ड्रीम फॉर दी वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, सो टैटूज आर नॉट अलाउड इन एनी एयरलाइन. सो टैटू अगर आपके पास में है तो आप भूल जाओ कि लाइक आपने फुल स्लीव वेयर किया है फिर आपने हाफ स्लीव वेयर का है, तो वो आपको चेक नहीं करेंगे. दे विल चेक प्रॉपरली. सो टैटूज नॉट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. सो हियर आई हैव सेकेंड कमेंट. डू दे चेक योर हाइट बाय आर्म रीच और जस्ट हाइट नॉर्मली? सो वो जो हाइट चेक करते हैं तो उनका जो हाइट चेक करने का क्राइटेरिया है, सो वो ऐसे है कि लाइक आप हील्स वेयर करते हो, राइट? जब आप जाते हो इंटरव्यू देने के लिए तो आप इतनी सी आप हील्स वेयर करते हो, ठीक है? सो वो आपकी हील्स को उतरवा के आपकी हाइट चेक करते हैं कि आपकी हाइट कितनी है. उसके अकॉर्डिंग वो आपका बीएमआई रेंज एंड जो आपका वेट होता है वो आपका उसके अकॉर्डिंग चेक किया जाता है. देन वो देखते हैं कि आप उनके क्राइटेरिया को मैच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. ओके जी, नेक्स्ट. सो नेक्स्ट कमेंट इज, मैम, आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड आई एम वेटिंग फॉर वैकेंसी ऑफ एयर इंडिया फॉर कोलकाता नाउ एंड आल्सो डूइंग इंटरव्यू प्रिपरेशंस for CS agent. So ma'am, can group discussion will happen or not for customer service agent? So yes, अगर आप ग्राउंड स्टाफ के लिए भी जा रहे हो तो GD ग्रुप डिस्कशन राउंड ऑफ कोर्स बिल्कुल होता है. चाहे आप ग्राउंड स्टाफ के लिए जा रहे हो या फिर आप कैबिन क्रू के लिए जा रहे हो, ग्रुप डिस्कशन बिल्कुल होता है आपका. वो आपको एक टॉपिक देते हैं जिसमें 7-8 लोग होंगे आपके जो साथ में होंगे, बॉय एंड गर्ल जो भी होगा, और उस टॉपिक पे आपको अपने अपने ओपिनियन शेयर करने होते हैं, बोलना होता है इस टॉपिक पे आपको कि आपको उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बताने होते हैं कि आप उस टॉपिक को लेके या उस चीज़ को लेके आप कैसा सोचते हो. तो वहाँ पे वो आपको शेयर करना होता है. तो वो आपको वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं. तो यस, ग्रुप डिस्कशन होता है. Okay, so next question is, ma'am, prepared for ground discussion round for topics like women empowerment, social media, pros and cons, COVID smartphone, and like normal phone like that. So can this type of topics will be sufficient for me for my future interview? So yes, it is, but आप वो प्रिपेयर कर लोगे लेकिन फिर भी आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो आपको वुमेन एम्पावरमेंट ही पूछेंगे, सोशल मीडिया ही पूछेंगे, फ़ोन से रिलेटेड वो आपको कुछ भी टॉपिक दे सकते हैं. तो आप अपना कम्युनिकेशन जितना हो सके उतना अच्छे से इम्प्रूव कर लो. बिल्कुल प्रिपेयर होके जाओ एंड उसके बाद अपना इंटरव्यू दो. सो सॉर्टेड है बस. Okay, so next question is, the passport is mandatory for the interview or not, because I don't have my passport. सो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी और मैंने पहले भी
भी अपनी वीडियोस में यही बोला है, इफ़ यू डोंट हैव पासपोर्ट सो यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू। वो जो चांस आपको मिल रहा है वो आप बिल्कुल भी उसको छोड़ो मत, उस चांस को, क्योंकि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप बाद में बनवा लोगे। पासपोर्ट बनने में आजकल टाइम नहीं लगता है, और जब तक वो आपको मेल वगैरह करेंगे, इफ़ यू विल गेट सिलेक्टेड, सो जब तक वो आपको मेल करेंगे फॉर नेक्स्ट राउंड, क्योंकि एक ही दिन में सारी चीज़ें नहीं हो जाती है। आपका उस दिन फर्स्ट राउंड होगा, देन सेकेंड राउंड होगा, तो उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ राउंड के लिए वो आपको दोबारा से बुलाते हैं। तो आपको उस दिन सारे राउंड नहीं हो जाते हैं, तो अगर आप इन केस आप सिलेक्ट होते हो तो वो आपको मेल करते हैं या फिर कॉल के थ्रू बुलाते हैं, क्योंकि आजकल इंडिगो का बहुत ज़्यादा अलग क्राइटेरिया वगैरह उनका चल रहा है। वो अपने अकॉर्डिंग, लाइक अभी विंटर में बहुत ज़्यादा हायरिंग उन्होंने की थी, बहुत ज़्यादा उनको, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थी उनके पास में, तो उनको बहुत सारी क्रूज़ की नीड थी और बहुत सारी उनको चाहिए थी फीमेल क्रूज़, तो वो टाइम ले रहे थे और वो टाइम दे भी रहे थे आपको। और वो अब क्या हो गया इंडिगो का कि अगर उनको कुछ लगता है कहीं पे कोई भी जो कैंडिडेट होता है, अगर उसमें उस कैंडिडेट में थोड़ी सी ग्रामेटिकल थोड़े से एरर्स हैं, या फिर आपका जो है थोड़ा सा उनको मेकअप या फिर कुछ चीज़ें जो उनको ट्रेनिंग देनी होती है, तो वो आपको 1 मंथ की उस ट्रेनिंग में भी रखते हैं, तो उसके लिए भी वो आपको सिलेक्ट कर लेते हैं। देन वो आपको 1 मंथ की ट्रेनिंग में रखने के बाद में वो आपको फिर फाइनल आपका एक इंटरव्यू लेते हैं, देन उसके बाद वो आपका सिलेक्शन करते हैं। तो अगर आपको वो चांस मिल रहा है, अगर आपका इंटरव्यू है और इफ़ यू डोंट हैव योर पासपोर्ट सो यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू, उस चांस को बिल्कुल भी लूज मत करो। इंटरव्यू के लिए जाओ, इंटरव्यू दो, उसके बाद पासपोर्ट के लिए सोचना। अगर आपके पास में पासपोर्ट नहीं है तो, और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, जाओ। ओके जी, सो अभी तो समर है एंड इफ़ यू आर गोइंग इन विंटर फॉर द इंटरव्यू, फॉर द कैबिन क्रू इंटरव्यू, so I have the question, can I go in pant shirt instead of skirt because it is winter, but ma'am in their website it is mentioned to wear skirt and shirt only, so yes वो मेंशन करते हैं। और जो उनका ड्रेस कोड होता है, वो उनका ड्रेस कोड यही होता है कि आपको वाइट कलर की शर्ट, वाइट कलर की इतना स्लीव का शर्ट आपको वेयर करना है, बन बनाना है प्रॉपर, अच्छे से अपना मेकअप करना है और स्कर्ट वेयर करना है। तो अगर आप विंटर में जा रहे हो तो स्टॉकिंग्स भी होती हैं, और आजकल तो स्टॉकिंग्स बहुत टाइप्स की स्टॉकिंग्स चल गई हैं, तो आप वो वेयर कर सकते हो। और बाकी अगर हाँ आपको है नहीं, लाइक आप नहीं, जो भी आपका प्रॉब्लम है, अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो आप घर से पैंट वेयर करके चले जाओ, देन वहाँ पे वॉशरूम होता है और वहाँ पे आप जाके चेंज कर लो। बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप घर से ही अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ, वहाँ पे जाके आपको कुछ ना करना पड़े, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आपको वेट भी करना पड़ता है और समटाइम ऐसा होता है कि आपको वेटिंग का भी टाइम नहीं मिलता है। तो आप घर से ही प्रिपेयर होके जाओ, स्टॉकिंग्स वगैरह अच्छे से पहन के जाओ। आजकल अमेज़ॉन पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो और देन जाके अपना इंटरव्यू दो अच्छे से। ओके, सो नेक्स्ट दी प्लीज टेल मी वंस थिंग, एयर होस्टेस के इंटरव्यू साल में कितनी बार होता है एंड इंग्लिश कैसे ठीक करें। सो जो इंटरव्यूज़ हैं वो आपके चलते रहते हैं। एयर इंडिया के तो लाइक आते हैं थोड़ा टाइम बाद में आते हैं, बट यहाँ इंडिगो के इंटरव्यूज़ होते रहते हैं, चलते रहते हैं इंटरव्यूज़ इंडिगो के। तो आप उनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, उनकी वेबसाइट है और वहाँ पे जाके आप चेक करो www.indigo। आप वहाँ पे जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, देन आप उस पर जाके सर्च कर सकते हो कि अभी कौन कौन सी डेट की और कौन कौन सी सिटीज़ में कहाँ पे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और मैंने अपने कम्युनिटी पेज पे डाला भी था, सो जिसको नहीं पता है वो वहाँ से जाके चेक कर लेना कि कैसे सर्च करना होता है, वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। तो इंग्लिश कैसे ठीक करें, तो एज़ पर माय एक्सपीरियंस, मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है वो ये कहता है कि इंग्लिश जितना आप बात करो इंग्लिश में किसी से, कोई भी एक आपका फ्रेंड हो
तो आप जितना बात करो इंग्लिश में, जितना आप उसको डेली रूटीन में बोलो, क्योंकि हमारा जो मदर टंग है वो हम हिंदी स्टार्टिंग से लाइक बोलते हैं, या फिर जो भी जिसका भी जो भी है वो अपना मदर टंग लैंग्वेज जो भी वो बोलता है, तो स्टार्टिंग से हमारे ना वही रहती है। लेकिन अगर आपको ठीक करना है, उसको इम्प्रूव करना है, तो आप डेली बोलो, डेली तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और थोड़ा आजकल बहुत सारे ऐप्स हैं, तो वहाँ पे जाके आप अपना थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आप ठीक ऐसे कर सकते हो, थोड़ा इंग्लिश मूवी वगैरह का मूवी में इंटरेस्ट है तो इंग्लिश मूवी वगैरह वॉच कर लो, तो यहाँ से आपको बहुत हद तक आपको हेल्प मिल सकती है। तो ऐसे आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट दी, क्या इंग्लिश कंपलसरी है बोलना इंटरव्यू में? क्या हिंदी में आंसर नहीं दे सकते हैं? सो नहीं, आप बिल्कुल भी वहाँ पे हिंदी का एक भी वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं। इवन अगर इंटरव्यूअर अगर हिंदी में बोल रहा है तो भी आपको उसको इंग्लिश में ही रिप्लाई करना है, क्योंकि वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक और होता है। ठीक है, वो आपको देख रहे होते हैं कि आप उनको कैसे आंसर कर रहे हो, आप कैसे आपका सिटिंग स्टाइल कैसा है, आप कैसे वॉक कर रहे हो, आपकी हर एक चीज़ इंटरव्यूअर नोटिस कर रहा होता है। तो वहाँ पे आप ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना, उसी टाइम आप रिजेक्ट हो जाओगे। ओके, सो नेक्स्ट, विदाउट रजिस्ट्रेशन विजिट कर सकते हैं? बिकॉज इंडिगो में वॉक इन इंटरव्यू होता है, विजिट करके सब पता चल जाएगा। सो यस, इंडिगो में वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं, बट अभी जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने पता नहीं, आई डोंट नो क्यों, और ये इम्पोर्टेंट था या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग करके भी आए थे रजिस्ट्रेशन और बहुत से लोग नहीं भी करके आए थे। बट हाँ, अगर जो है क्राइटेरिया उनका, तो आप घर से ही सारी चीज़ें प्रिपेयर करके जाओ। तो हाँ, अगर वहाँ पे आ रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप रजिस्ट्रेशन करके ही जाना, और उसके बाद वहाँ पे जाके आप वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हो। और क्योंकि वो वहाँ पे जाके भी आपको बोलेंगे रजिस्ट्रेशन आपने किया है या नहीं किया है, वो आपसे पूछते हैं कि आपका कंप्लीट है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको एक मेल आती है और नहीं भी आती है। तो अगर आपको मेल रिसीव ना हुए रजिस्ट्रेशन के बाद में, तो आप ये मत सोचना कि हमें मेल रिसीव नहीं हुई है तो हम इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपसे आपका रिज्यूमे लेते हैं, देन वो आपको एक एक करके नंबर वाइज से वो आपको नंबर्स मिलते हैं, देन उस नंबर से काउंट करके, और देन वो 10 गर्ल्स या 8 गर्ल्स करके वो लेके जाते हैं, जो भी लाइक उनको सफिशिएंट जितना भी रहता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो गर्ल्स लेके जाते हैं इंटरव्यू रूम में। और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू आगे जो भी उनका प्रोसीजर होता है वो अपना वो फॉलो करते हैं। तो या आप रजिस्ट्रेशन करके जाओ अगर वहाँ पे मेंशन है तो। ये जब मैंने इंटरव्यू दिया था ये तब का मैं आपको बता रही हूँ। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज, आपने एयर होस्टेस का कोर्स किया है किसी इंस्टीट्यूट से? सो यस, मैंने एयर होस्टेस का कोर्स किया है इंस्टीट्यूट से। ओके जी, सो मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था 2020 में, एंड 21 में मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था। एंड यू नो ऑल कि कोरोना ने कैसे हिट किया था, कोविड कैसे हिट किया था, एंड सब मतलब बंद हो गया था, लॉकडाउन हो गया था। तो उसके बाद मेरी जो है क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस भी चली थी। एंड जब मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था तो फर्स्ट ही उन्होंने मुझे ये क्लियर किया था, इसमें कोई झूठ नहीं है, उन्होंने मुझे ये क्लियर किया था कि आपके चांसेस कम हैं कि आप कैबिन क्रू के लिए आपका इंटरव्यू क्रैक हो, क्योंकि आपकी हाइट नहीं है, आपकी जो हाइट है वो उनका क्राइटेरिया मैच नहीं करेगा। सो आपका नॉट श्योर कि आप कैबिन क्रू के लिए आप जा पाओ, आपका क्रैक हो पाए वो इंटरव्यू। बट हाँ, यू हैव मैनी ऑप्शंस, लाइक आप ग्राउंड स्टाफ के लिए जा सकते हो, और मैंने रिटेल मैनेजमेंट का भी कोर्स किया हुआ है। उसी में उन्होंने रिटेल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी, उन्होंने ये सब सारी चीज़ें करवाई थी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि अगर आपका इन केस इन फ्यूचर आपका इंटरेस्ट आपका एयरलाइन से ख़त्म हो जाता है, लाइक आप एयरलाइन में करने के बाद में अगर आपको होता है कि नहीं अब मुझे एयरलाइन नहीं, अब मुझे हॉस्पिटैलिटी को ज्वाइन करना है और मैं अब हॉस्पिटैलिटी में अपना करियर देख रही हूँ, व्हाटएवर, या जो भी रीज़न होता है आपका, तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। बट हाँ, आप ट्राई ज़रूर कर सकते हो।
तो कोई इसमें डाउट नहीं है, आप ट्राई करो, आप इंटरव्यू दो, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता है तो यू हैव ऑप्शन you have other options like hospitality and ground staff. बट या ग्राउंड स्टाफ के लिए भी मैंने इंटरव्यू दिया था. सो यू नो, अगर आपने वीडियो देखी है मेरी प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था एयर इंडिया एंड इंडिगो का, जो मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उसमें मैंने बताया था कि मुझे एक्चुअली वो जो सैलरी उन्होंने मुझे ऑफ़र करी थी तो उतना सैलरी में मैं सेटिस्फाइड नहीं थी. सो दैट्स वाई मैं ग्राउंड स्टाफ के लिए नहीं गई. और सीरियसली ग्राउंड स्टाफ के लिए आपको उतना सैलरी पैकेज नहीं मिलता है. तो अगर आपको है कि आपको इसी में करियर बनाना है और आपके पास में टाइम है, इफ़ यू हैव टाइम कि हाँ आप टाइम दे सकते हो और आपके पास में टाइम है कि हाँ आपके पास में ये इतना टाइम है और आप दे सकते हो टाइम, सो यू कैन जॉइन ग्राउंड स्टाफ. बट हाँ उसमें सीरियसली मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा. और आपकी रोटेशनल शिफ्ट होती है, आपकी 1 वीक में लाइक अलग अलग शिफ्ट में वो आपको बुलाते हैं. आपका ऐसा नहीं है कि आपकी कोई 1 मंथ, अगर आप सोचो कि आपकी 1 मंथ आपकी शिफ्ट अगर आप 8 to 5 कर रहे हो तो आपकी 8 to 5 ही रहेगी, वो आपकी चेंज होती रहती है. एयरलाइन की जो कहते हैं एयरलाइन की जो रिक्वायरमेंट है, उनको जो नीड होती है जैसे, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको शिफ्ट देते हैं. बाकी आपके रोटेशनल ऑफ रहते हैं. बाकी आपको सैलरी पैकेज उतना नहीं मिलेगा अगर आप सोचो कि आपको लाइक लगते ही या फिर आप एक्सपीरियंस हो जो भी है वट एवर. क्योंकि मेरे सामने, मैंने इंडिगो का इंटरव्यू दिया है, मेरे सामने बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो कि स्पाइस जेट से आए थे और स्पाइस जेट एक्सपीरियंस थे जो कि 4 ईयर एक्सपीरियंस था, जिनके पास में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस था. और मैं यहाँ पे डिस्क्लोज तो नहीं करूँगी कि वो कितना सैलरी पैकेज बोल रहे थे, बट मैं वैसे बता सकती हूँ आपको कि हाँ अगर आप ग्राउंड स्टाफ के लिए जा रहे हो तो आपका जो पैकेज रहता है फ्रेशर या फिर एक्सपीरियंस के लिए, वो आपका 18,000 इन हैंड आपको मिलता है. 18,000 इन हैंड आपको मिलता है. तो उसमें से भी आपको लाइक कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर आप कैब ले रहे हो तो आपको उतना मिलेगा, अगर आप कैब नहीं ले रहे हो तो आपको उतना मिलेगा. तो लाइक उतना पैकेज में और फिर इतना सारा मतलब यू नो लाइक बर्डन लेके और इतना सारा करके तो नहीं. सो दैट्स वाई मैं ग्राउंड स्टाफ के लिए नहीं गई. मेरा स्टार्टिंग से ही लाइक कैबिन क्रू मेरा ड्रीम जॉब है, तो मैं स्टार्टिंग से ही था मुझे कि नहीं मुझे कैबिन क्रू ही करना है. अगर कैबिन क्रू नहीं हुआ तो लेट्स सी. बट या मेरे को था कि नहीं मैं हॉस्पिटैलिटी कर लूँगी या मैं ग्राउंड स्टाफ कर लूँगी. अगर ये कोरोना हिट नहीं करता, अचानक से कोविड नहीं आता, लॉकडाउन नहीं लगता और अचानक से मेरे फादर ऐसे नहीं जाते, लाइक मेरे फादर कोविड में गए हैं, तो फिर उसके बाद में अचानक से इतना सब होना और अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होना, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा तो अचानक से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होना. क्योंकि जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था, जिस टाइम पे ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा था, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा सब लोग परेशानी देख रहे थे, सब कुछ इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो उस टाइम में मेरे फादर को अचानक से कोविड एंड फिर उस लाइक एडमिट हो गए एंड ऑल वो सब चीज़ें. और फिर अचानक से अनएक्सपेक्टेड जो कभी लाइक कोई भी नहीं सोच सकता, मैं तो क्या कोई भी नहीं सोचेगा कि अपने पेरेंट्स के लिए ऐसा, तो लाइक वो सब होना. और तो उसके बाद में तो लाइक ध्यान ही नहीं था, कुछ भी ध्यान नहीं था. और फिर उसके बाद थी बस कि हाँ जॉब की नीड थी, जॉब करनी थी. सो वही है कि मेरा ये ड्रीम जॉब था, है और रहेगा. मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, इट्स ओके. बट हाँ यहाँ पे मैं गाइज मैं आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. सो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप, क्योंकि मैंने उस टाइम पे इंस्टीट्यूट इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे भी बिल्कुल मेरे पास में कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं थी. जैसे आज मुझे कमेंट्स आते हैं आज जैसे कि आप सब इतना समझते हो या फिर इतना जो भी है वट एवर, कि आपको जो भी जानना होता है तो आप मुझे कमेंट करते हो, मुझे डीएम करते हो, मुझे पूछते हो. तो ऐसे ही मुझे भी नहीं थी गाइडेंस, मेरे पास भी कोई गाइडेंस नहीं थी, मुझे भी कोई नॉलेज नहीं थी. तो मैंने भी इसलिए इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था कि इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं, वो आपको जस्ट कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ आपको वो
कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करते हैं, आपको कैसे वहाँ पे इंटरव्यू देना है, कैसे आपको अपना मेकअप करना है, कैसे आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, वो आपको हॉस्पिटैलिटी सिखाते हैं कि लाइक ये सारी चीज़ें। और हाँ, मेरे पास में मैं वीडियो देखूँगी, अगर वो इसमें ऐड हो गई तो मैं इसमें ऐड भी कर दूँगी। सो कुछ हॉस्पिटैलिटी की मेरे पास में क्लिप होगी 1-2, तो वो मेरे पास में होगी तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, वो देखना आप। तो यही सारी चीज़ें वो आपको सिखाते हैं। और बाकी अगर आप एयरलाइन के लिए इंस्टीट्यूट अगर आप कहते हो कि ज्वाइन करना है तो नहीं, बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अपना पैसा प्लीज़ वेस्ट मत करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई इंस्टीट्यूट आपको लाइक आपको गलत रास्ता दिखाता है या फिर गलत कुछ भी लाइक आपका पैसा वेस्ट करता है, बट हाँ, अगर आप अपना पैसा बचा सकते हो तो बिल्कुल बचाओ, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक रास्ता दिखाता है कि आपको इस रास्ते पे चलना है, बट आपको चलना खुद है, आपको मेहनत खुद करनी है, आपको जो करना है आपको करना है। बस वो आपको एक रास्ता दिखाते हैं कि आपको इस रास्ते पे चलना है, ठीक है। अगर वो बोलें कि हाँ हम आपकी जॉब इतनी इतनी लगवा देंगे, इतने पैकेज में लगवा देंगे, इतने पैकेज में लगवा देंगे, नहीं गाइस, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट, आपको डिप्लोमा जो भी है वटेवर वो आपको दे देंगे, यहाँ आप सर्टिफाइड हो, बट आपको वो अगर कह देंगे आपने इतनी पैकेज में जॉब लगवा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आपको बस अपना जस्ट कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है, कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपकी हाइट है तो बहुत ज़्यादा वेल एंड गुड है। अगर आपकी हाइट है तो प्लीज़ आज से ही, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपना कम्युनिकेशन स्किल आज से ही इम्प्रूव कर लो। आपको कोई नहीं रोक सकता आपका इंटरव्यू क्रैक करने से। आज से अपने में इम्प्रूवमेंट लाओ। और अगर आप मेकअप के लिए जा रहे हो उसके लिए भी मैं अलग से एक अलग वीडियो बनाऊंगी, तो वो आप भी देखना, मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगी। सो वो आप देखना कि लाइक कैसे आपको इंटरव्यू के लिए आपको कैसे जाना है, कैसे आपको मेकअप करना है, कैसे आपको ड्रेसअप करना है, कैसे आपको अपना बन बनाना है। सो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। बाकी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की कोई नीड नहीं है, बेकार में अपना बिल्कुल भी जो मनी है उसको सेव करके रखो आगे के लिए, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होता है तो वो आपसे 50,000 समथिंग कुछ एयरलाइन को जो भी उनका क्राइटेरिया होता है वो आपसे उतना लेते हैं। ये जस्ट वो आपको आफ्टर 3 या 4 ईयर बाद वो आपको वापस कर देते हैं। ये एक जस्ट उनका क्राइटेरिया है कि वो आपसे लेते हैं कि ताकि आप कहीं कोई अदर एयरलाइन ना ज्वाइन कर लो, ऐसा है उनका। सो बिल्कुल भी अपना पैसा वेस्ट मत करो किसी भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके, क्योंकि आपको जब आपका इंटरव्यू क्लियर होता है तो एयरलाइन आपको खुद ट्रेनिंग कराता है, खुद। तो वो जो ट्रेनिंग है वो आपको कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं करा सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव कर लो। अगर आपकी हाइट अच्छी है तो बस आपको कोई भी नहीं रोक सकता है इंटरव्यू क्लियर करने से। जस्ट इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल बस। और बाकी बिंदास जाके इंटरव्यू दो। एंड जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं अभी रिसेंटली, सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। एंड अच्छे से इंटरव्यू दो, क्रैक होता है जो भी होता है वट, और आके मुझे कमेंट करना इफ़ यू नो वांट कि लाइक इफ़ यू वांट लाइक अगर आप शेयर करना चाहते हो मेरे साथ में अपनी खुशी तो करना। बाकी अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वरना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। सो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। होपफुली इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आपको पसंद आई हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँगी। एंड स्टे ट्यून्ड गाइस विद मी। एंड ओके, सो वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।